and I'm vouching for that last 10 minutes of Devra. Yeah. The emotional ride. As I promised you, 2025 will have another blockbuster director produced from this country, and his name is going to be Ayan Mukherjee. ऐसी मूवी बनाई थी कि आंसू आ गए। लॉन्डर हो गया। वेल आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी स्टार, सुपरस्टार या फिर मेगा स्टार से ये सवाल पूछें कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में अपनी अगली मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी डायरेक्टर में से अपने फेवरेट डायरेक्टर का नाम सामने रखें तो उनमें से मैक्सिमम एक्टर्स का परसेंटेज जाएगा सिर्फ एक ही डायरेक्टर को, और वो है डायरेक्टर एस राजामौली। क्योंकि हर एक एक्टर को इस डायरेक्टर की कैपेबिलिटी और विजन पर इतना भरोसा है, मतलब इतना कोई भी एक्टर इनके साथ एक मूवी करके पैन इंडिया स्टार बन सकता है। लेकिन ये बात जितनी स्ट्रेट वे में दिखाई देती है उतनी एक मूवी रिलीज होने के बाद उतनी ज्यादा पेचीदा होती चली जाती है। मतलब इस मूवी के आते ही आप पैन इंडिया स्टार तो बन जाओगे, लेकिन फिर इसके बाद आपको ऐसे डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा जहां से निकल पाना हर किसी एक्टर के बस की बात नहीं। यहां तक आपकी चड्डी में भी छेद बढ़ते जाएंगे, फिर भी आपको वो लू वाली गर्मी का एहसास होने लगेगा। क्योंकि जिस एक्टर ने एस राजामौली के साथ काम किया वो उस मूवी के बाद जब दूसरी मूवी बनाने गए तो या तो फिर उस एक्टर की मूवी डिजास्टर गई या फिर वो अपनी लाइफ की ऐसी मूवी ढूंढता रह जाएगा जो उसे कमबैक दिलाए। और अभी ठीक एक ऐसा ही फॉल्ट टॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर जूनियर एनटीआर भी फेस कर रहे हैं, जिनकी लगभग 5 बड़ी मूवीज यानी लार्जर देन लाइफ वाली मूवीज खतरे में है। तो कौन सी है वो मूवीज और कौन सी मूवीज से अपने गट्टू भाई मतलब जूनियर एनटीआर का होगा कमबैक? क्या वो एस राजामौली की कर्स को तोड़ पाएंगे? तो क्या है पूरा माजरा जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल आपने एक गाना तो सुना ही होगा, प्यार दीवाना होता है। उसमें एक अंतरा आता है खूबसूरत सा जिसमें कहते हैं कि समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उसे जल जाना होता है। यहाँ तक अगर समुद्र मंथन में राक्षस भगवान विष्णु के माया रूप मोहिनी से अगर मोहित न होते तो शायद वो अमृत पी भी लेते, क्योंकि वो चीज जितनी प्यारी और मासूम लग रही होती है चाहे वो इस यूनिवर्स का कोई भी हो, अक्सर वही घातक होता है। और ठीक ऐसी खूबसूरती एस राजामौली की स्क्रीन प्रेजेंस, विजन, एक्टिंग और डायरेक्टिंग लेवल में है, जिससे हर एक्टर उनकी मूवी में सुपरस्टार या पैन इंडिया स्टार तो लगता है, लेकिन ठीक उसके बाद उन एक्टर्स का इंतजार उनका बड़ा वाला डाउनफॉल कर रहा होता है। भले चाहे आप उसे एस राजामौली का कर्स ही क्यों ना कह लो, चाहे वो रेबल स्टार प्रभास हो, राणा दुग्गुबती हो, रामचरण हो या फिर जूनियर एनटीआर हो, जहां रामचरण और प्रभास ने तो 2 मूवीज करी है एस राजामौली के साथ। बट जो फॉल उनको RRR और बाहुबली के बाद फेस करना पड़ा वो उनके ही डिसीजन पर सवाल पैदा करता है। जैसे एक्टर प्रभास को लेकर ऑडियंस कहा करती थी कि ये स्क्रिप्ट ही गलत सिलेक्ट कर रहा है, जिस वजह से मूवी ऐसी हो रही है। लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं प्रभास के साथ ऐसा हुआ होगा। सो व्हाट अबाउट राणा दुग्गुबती, रामचरण और एनटीआर? मतलब सबके सब गलत सिलेक्ट करे होंगे, वो भी उस लेवल से जहां से उनको अपना खुद का ऑरा पता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका एक ही रीजन है एस राजामौली का पिक लेवल का स्क्रीन प्रेजेंस, जिसमें हर एक एक्टर ऐसे एक्ट करता है लाइक ही नेवर डन बिफोर। और इसका पूरा क्रेडिट एस राजामौली को ही जाता है, क्योंकि वो ये सब एक्ट करके पहले दिखाते हैं। मतलब अपनी मूवी के पहले एक्टर वो खुद होते हैं, फिर बाद में डायरेक्टर। और यही मेन रीजन है एक्टर्स के कर्स और डाउनफॉल का। जहां अभी सबसे ज्यादा कोई एक्टर ये फेस कर रहा है तो वो है जूनियर एनटीआर, जो कि 5 बड़ी लार्जर देन लाइफ वाली मूवीज के बीच फंसे हुए हैं, जिनमें से एक खुद एस राजामौली के साथ ही आने वाला था। वेल अगर इनका परफॉर्मेंस RRR में देखा जाए तो इनका परफॉर्मेंस गॉड लेवल का है, और इसके बाद आई देवरा मूवी में भी इनका परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है। बट इस मूवी के मेकर्स ने अपनी मूवी को लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया जिससे एज ऑडियंस मुझे भी ये मूवी एवरेज नजर आई। मतलब डायरेक्टर के अकॉर्डिंग मूवी के लास्ट 40 मिनट्स ऐसे थे जो बिना पलक झपकाए शौक होकर ऑडियंस उसे देखने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा सीन कहीं भी दिखा ही नहीं। बल्कि 3 बार थिएटर से निकलकर कॉम्प्लीमेंट्री वाली पानी पी के मूत के भी आ गया। लेकिन जूनियर एनटीआर वो पीठ में क्रॉस बनाने वाले स्टंट को छोड़े ही नहीं थे। मतलब जो दावा देवरा मूवी के मेकर्स किए थे वो पूरा मुझे कांतारा चैप्टर 1 में पूरा होता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो स्टंट डायरेक्टर, कोरियोग्राफर हो या स्क्रीन प्ले। खैर ये तो हुई देवरा मूवी की बात, और इन 5 मूवी में से एक मूवी इसी का सीक्वल है देवरा 2, जिसमें आपको काफी सारे सस्पेंस क्लियर होते। जैसे कहानी की शुरुआत में बताने वाला यति कौन था, किसने उस समुद्र में लोगों को मारा था, ऐसा क्या हुआ जिससे देवरा मर गया। जहां र्यूमर्स के अकॉर्डिंग पहले ये कहा जा रहा था कि ये मूवी इश्यूज फेस कर रही है, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि ये मूवी
सेल्फ्ड हो चुकी है। दूसरी मूवी कॉलीवुड डायरेक्टर नेल्सन के साथ आने वाली थी जो कि ये भी सेल्फ्ड हो चुकी है। बाकी ये सारी न्यूज़ रूमर्स के अकॉर्डिंग है, जिनमें तीसरी मूवी स्पाई यूनिवर्स से थी जो कि वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रिव्यूज के चलते शायद सीधे कैंसिल ही हो गई। जहां पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये मूवी वैसा नहीं थी जैसा लोगों ने बताया है, बिकॉज ये बॉलीवुड से थी। ओके, बट स्टोरी काफी अच्छी थी, भले स्क्रीन प्ले में डायरेक्टर फोकस नहीं कर पाए। चौथी मूवी खुद डायरेक्टर एस राजामौली की है जो ट्रबल कर रही है, वो भी शायद बिजी शेड्यूल के चलते, और वो है दादा साहेब फाल्के के ऊपर बनने जा रही बायोपिक, जिसे बॉलीवुड से डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और आमिर खान भी बनाने वाले हैं। वेल, सेकंड रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि एक ही टॉपिक को दो दिग्गज डायरेक्टर डायरेक्ट करके सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेंगे। पांचवी मूवी एनटीआर और प्रशांत नील की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसे कहा तो जा रहा है कि ये मूवी भी ट्रबल कर रही है, लेकिन ये न्यूज फॉल्स भी हो सकती है क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार करते हैं। मतलब मूवी के बीच में ब्रेक लेना, फिर उस मूवी में ऐसे घुस के काम करना जब तक मूवी का शूटिंग एंड ना हो जाए। दूसरा रीजन मोस्ट एक्सपेंसिव का भी हो सकता है। बाकी पर्सनली मैं एक्साइटेड हूँ एनटीआर नील यानी ड्रैगन मूवी के लिए, और लगता भी यही है कि ये मूवी एनटीआर के लिए कमबैक साबित कर सकती है, और यही मूवी एनटीआर को कमबैक दिलाकर एस राजामौली का कर्ज तोड़ेगी। बाकी अब डिपेंड करेगा सिर्फ ऑफिशियल न्यूज के ऊपर। आपको क्या लगता है कि जूनियर एनटीआर कभी कमबैक कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।